नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। खबर देहरादून से है। अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़े आम आदमी पार्टी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात कुमार ने मीडिया में एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, आम आदमी पार्टी छोड़ अपनी खुद की आम आदमी सेना बनाने वाले प्रभात कुमार ने आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में बिजली पानी कुछ भी फ्री नहीं है, न ही कोविड-19 को लेकर कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केवल अपनी राजनीति करने के लिए ही प्रेस आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल सारे काम भ्रष्टाचार के समर्थन में करते हैं और हमारी सेना द्वारा पहले भी सीएम के कई तरह के स्टिंग किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली, पंजाब, गुजरात के बाद उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी के स्टिंग करके और डोर टू डोर जाकर जनता को जागरूक कर आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश करेंगे। बताते चले कि प्रभात कुमार अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़े थे और आम आदमी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन 2014 में आम आदमी पार्टी को मिली हार के बाद उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ आम आदमी पार्टी के नाम से अपनी खुद की सेना तैयार की। किसी को पता ही नहीं है। ये जो लिख के दिखाते हैं ना, उसके पीछे का आइडियोलॉजी हम बताएंगे। हम लोग आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए लोग थे, अन्ना आंदोलन के लोग हैं। इनका मोटिव क्या था? सरकार में आना ही नहीं था मोटिव, आंदोलन करना था, सरकार का मॉनिटर करना था। वो सब छोड़ के अभी सरकार बना ली। इनको एक्सपोज करेंगे। आम आदमी सेना ने बहुत एक्सपोज किया इनको, पंजाब में किया, गुजरात में किया, अभी दिल्ली में भी कर रहे हैं। अभी हम लोग उत्तराखंड आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। आम आदमी सेना अपने प्रदेश को, उत्तराखंड को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहा हूँ। कल मैं हल्द्वानी जा रहा हूँ, विकास नगर जाऊँगा। यहाँ के मोबा एरिया में मेरी यूनिट बन रही है। मैं भी यहाँ महिला विंग तैयार करूंगा, जैसे भावना अरोड़ा तैयार की थी दिल्ली में, ऐसे ही लोग यहाँ तैयार होंगे। और हम ये नहीं कहते आप किसी को भी वोट दें, आप कांग्रेस को दें, बीजेपी को दें, थर्ड पार्टी को दें, लेकिन पहले आइडियोलॉजी पढ़ लीजिए। झूठ बोल के वोट नहीं देना किसी को भी। आप विकास नगर जा रहे हैं, आप है कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, पहले अन्ना आंदोलन का आदमी हूँ, लेकिन 14 फरवरी को जब दिल्ली में सरकार गिरी तो हमने आम आदमी पार्टी छोड़ के आम आदमी सेना का गठन किया। और ये वो सेना है जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पे हमने इनके अटैक भी करवाए, क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जाती थी। इनके स्टिंग कराए हमने, इनको एक्सपोज किया। इनके खिलाफ हम पंजाब में भी गए, वहाँ पे भी हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की, बताया केजरीवाल क्या काम करता है। सब भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के सपोर्ट में करता है। गुजरात गए, अहमदाबाद, हमने वहाँ पे बोला। अब ये उत्तराखंड आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आम आदमी सेना इनके पीछे पीछे आ रही है। हमारा मोटिव है कि केजरीवाल उत्तराखंड के अंदर डोर टू डोर बताने की भी कोशिश करेगा कि बिजली पानी फ्री है। दिल्ली में कोई बिजली पानी फ्री नहीं है। आप किसी को भी, आपके भी लोग रहते होंगे, किसी को भी दिल्ली में फ़ोन करो कि बिजली का बिल कितना है, वो अभी आपको स्क्रीनिंग करके शॉर्ट दे देगा, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ये झूठ है। दिल्ली में कोई बिजली पानी फ्री नहीं है, वहाँ पे किया जाता है। जहाँ एरिया में, पहली बात तो वहाँ टूटियों में पानी आता भी नहीं है, वहाँ टैंकरों से सप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये दो बातें। तीसरी बात ये बोलते हैं कि दिल्ली की तर्ज पे जो कोविड चल रहा है, हमने कैसे कंट्रोल किया, ये किया। मैं कहता हूँ दिल्ली से जुड़े हुए जो राज्य हैं, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, सिर्फ दिल्ली की वजह से इफेक्टिव है। केजरीवाल का मोटराइजेशन दिल्ली में काम नहीं कर रहा है। इनके पास बेड नहीं है, इनके पास वेंटिलेटर नहीं है। लोग डे बाय डे मारे जा रहे हैं और आरोप लगा देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये गलत है। सर, एक चीज और मैं काटना चाहूँगी सर, अगर आपने ऐसी बात करी तो फिर केजरीवाल को आपके यहाँ ट्रैफिक चल रहा है, आप फाइन बढ़ाने से कंट्रोल कर लेंगे? आप ट्रेनिंग दीजिए। आपका कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है पब्लिक के लिए, फाइन लगा के मास्क लगाएंगे क्या? आप ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कोविड की जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जितना भी करते हैं आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अगर आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो कोविड के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं। आपकी पॉलिसी होनी चाहिए कि ब्रीफिंग करें, डोर टू डोर ब्रीफिंग करें। इनका संगठन बड़ा हो चुका था, इनके वॉलंटियर बड़े हैं। आप लोगों को समझाते क्यों नहीं है कोविड क्या है? वो कुछ नहीं समझाना। 2000 का मास्क लगेगा, कहानी खत्म। लॉकडाउन लगा देंगे, कहानी खत्म। ऑड इवन कर लेंगे, कहानी खत्म। ये झूठ है, ऐसे नहीं होता है। आपको बताना पड़ेगा पब्लिक को कि मास्क क्यों लगाया जा रहा है। फाइन नहीं चाहिए किसी को। इसके पास है 2000 रुपये देने के लिए। पूरा देश का जीडीपी आपको मालूम है, जो 10,000 रुपये कमाता था वो पूरे महीने में 2000 रुपये नहीं कमा रहा है अभी। तो ये इसके अलावा एक मेरा सवाल आपसे ये भी है, अगर आप, जैसे कि हम सब जानते हैं, इस समय आम आदमी पार्टी डोर टू डोर जाकर दक्षिणपुरी, उत्तम नगर, सुल्तानपुरी जो अनअप्रूव्ड एरियाज हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है दिल्ली के अंदर, अनअप्रूव्ड एरिया में आप प्लॉट नहीं काट सकते हैं। इन्होंने प्लॉटिंग कर दी है, उसके स्टिंग है हमारे पास। उसके स्टिंग हमने दिल्ली के एलजी को भी दिए हुए हैं और मीडिया में। दिल्ली में जो हो रहा है मैं खुल के बताऊंगा आपको। कोई बिजली पानी फ्री नहीं है,
कोई वहाँ कोविड का इलाज नहीं है, मास्क कोई फ्री नहीं बढ़ रहा है, 2000 रुपये दे रहे हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए, अपना दिमाग खोलिए तब वोट दिए, नहीं देना तो बहिष्कार कीजिए बस। आम आदमी सेना बना के आम आदमी पार्टी से अलग हुआ हूँ। मुख्यमंत्री पे भावना अरोड़ा ने इंक अटैक किया स्टिंग टाउन के पास, मुख्यमंत्री पे सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता मारा आम आदमी सेना ने स्टिंग टाउन के पास। हम जब भी काम करते हैं स्टिंग के साथ करते हैं और ये हमारा अपना स्टाइल है, फिर वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, अटैक तो होगा। वहीं प्रभात कुमार के भ्रष्टाचार वाले बयान पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंदर सिंह आनंद ने कहा कि बिना तथ्य के कोई बात कहना प्रभात कुमार को शोभा नहीं देता है और वह तथ्यों पर बात करें, ना कि हवा-हवाई बातें करें। जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है तो लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का पूर्ण अधिकार है। और जहाँ तक बात है भ्रष्टाचार की, तो देखिए कोई बात कह देना बिना तथ्य के उनको शोभा नहीं देता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई उनके पास तथ्य हो तो तथ्यों पर बात करें, बजाय इसके कि वो हवा में बात करें। हवा में बात करके कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये तीसरी बार है जब जनता ने हमें वहाँ आशीर्वाद दिया है। और दिल्ली की जनता बहुत समझदार पढ़ी लिखी जनता है, जिसने बीजेपी को नकारा, जिसने कांग्रेस को नकारा। अगर वहाँ की आम जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है तो मैं समझता हूँ कि काम जाहिर है कि काम किए होंगे पार्टी ने, और काम के दम पे ही हम अपने मैनिफेस्टो लेके चुनाव में गए थे। उसी के आधार पर हमने वोट मांगे और हमें जीत मिली। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो देखिए उत्तराखंड में अभी हम जन मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं। हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है, हम जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम जनता के मुद्दे जो दोनों बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले 10-10 साल में जनता को ठगने का काम किया है, हम उससे निजात दिलाने का काम करेंगे। उत्तराखंड में राजनीति की दशा और दिशा आम आदमी पार्टी बदलने आई है और काम की राजनीति करने आई है और काम की राजनीति करेगी। रविंद्र जी, का सवाल है तो ये एक वैश्विक महामारी है, ये किसी पार्टी की किसी व्यक्ति विशेष की बीमारी नहीं है। और आपने ये देखा होगा कि अगर हम पार्टी वाइज भी बात करें तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी सहित जितनी भी पार्टियां हैं, उनके सभी प्रमुख नेताओं को कोरोना खुद हुआ है। तो ये इस बात का द्योतक है, साबित करता है कि ये एक वैश्विक बीमारी है जो समाज को खाने का काम किया है जिसने। और जहाँ तक दिल्ली की बात है, देखिए दिल्ली में दिल्ली एक थिकली पॉपुलेटेड सिटी है, जहाँ पे आप ये देखिए कि अगर हम उसकी वनिस्पत और शहरों से तुलना करें तो पॉपुलेशन दिल्ली की बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी में है। तो कोई भी चीज़ अगर स्प्रेड होती है तो जाहिर सी बात है जहाँ लोग ज़्यादा होंगे वहाँ इसका इफ़ेक्ट दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली सरकार द्वारा कदम नहीं उठाए गए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए उसकी बढ़ाई जो है पीएम मोदी जी ने खुद की है, अमित शाह जी ने खुद की है, और ये भी कहा है दिल्ली से अन्य राज्य सीखें। रविंद्र जी, जैसे आपने कहा कि दिल्ली जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी है तब तक माननीय केजरीवाल जी ने निर्णय लिए हैं। अभी आपने देखा होगा कि कई सारे फेस्टिवल्स पर भी वहाँ हमने रोक इसलिए लगा दी कि लोग इकट्ठे ना हों और किसी भी प्रकार से ये बीमारी स्प्रेड के रूप से फैल ना सके और लोग इससे बचें। इसके लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। दिल्ली सरकार में जो लोग एडमिट हैं वो अन्य राज्यों के हैं। आप जानते हैं यूपी, हरियाणा जो लगते हुए जो प्रदेश हैं वहाँ से 70% लोग अगर आप जाकर के चेक करेंगे, अगर किसी हॉस्पिटल में 100 लोग हैं तो लगभग 70 लोग बाहर के राज्यों के हैं। लेकिन हम उनकी भी स्वास्थ्य की कामना करते हैं, हम उनका भी इलाज करते हैं क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। और मैं समझता हूं कि इस पर कोरोना पर राजनीति करना उन्हें शोभा नहीं देता, उन्हें ऐसी हल्की बात नहीं करनी चाहिए।